ऑब्वियसली 25 साल की स्ट्रगल है खान साहब की अंडर 27 डोंट now कट now 2 now years now फ्रॉम 27 स्ट्रगल। now 27 मैं एट द टाइम ऑफ जब चेंज regime आप बात करी उसकी बात कर रहा हूँ। सो मतलब उनकी अंडरस्टैंडिंग है, इस कदर बड़ी तहरीक बना ली उन्होंने, इतने हुकूमत बना ली। हाउ ही कैन बी सच अ नाइफ पर्सन कि उन्होंने फिर एक्सटेंशन भी दे दी उस शख्स को जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि बैक स्टैप किया अच्छा उसने। देखो, अब मैं वो आपको बताती हूँ, ठीक है। वो क्या था, वो हमारा ब्लाइंड ट्रस्ट था। हम पता है क्या सोचते थे, अब मैं खुल के बात करूँगी, ठीक है। हम सोचते थे कि जनरल बाजवा साहब जो हैं उनसे अच्छा जो है ना सफ़र सालार कोई नहीं है हमारा, ठीक है। हम सोचते थे कि वो हमारे चीफ होने के नाते वो हमारे मुल्क को बहुत आगे लेके जाएंगे और वो इमरान खान साहब के साथ मिलकर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बहुत कुछ करेंगे। हमें ये नहीं पता था कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इतनी बड़ी बड़ी साजिशें और इतना सब कुछ जो है ना वो जनरल बाजवा कर रहे हैं। किसको एड्रेस किया गया था साइफ़र में? डोनाल्ड लू ने किसको एड्रेस किया? इमरान खान को तो एड्रेस नहीं किया। किसको किया था? कौन था वो तीसरा शख्स? मैम he was the prime minister, he had the authority to remove the chief of army staff। तो उसके बाद जब वो किया तो क्या हुआ? उसके बाद जब उसको ये समझ आ गई, जब हमारे एक्स चीफ को ये समझ आ गई कि इमरान खान ये सैक करने जा रहे हैं इनको, ठीक है, कि इमरान खान अगर सैक करने जा रहे हैं, मेरी बात पहले सुन लें प्लीज़। वो वाला काम ना करना जो मीडिया करता है, प्लीज़। नहीं कह रहा, आपने कहा है तो मेरे लिए हैरान कुन बात थी कि अगर जो है उनको ये लगा था, ठीक है, कि उनको सैक करने जा रहे हैं इमरान खान साहब, ठीक है, तो तब जो है एकदम से ये सारी चीज़ें जो पलटना शुरू हो गई इमरान खान के ख़िलाफ़। इमरान खान ने तो कुछ भी नहीं कहा था। इमरान खान ने किसी को साइफ़र तो नहीं दिखाया था कि साइफ़र ये है। इमरान खान ने एक मतन बताया था कि ये है, ठीक है, ये साइफ़र आया है, ओके। इमरान खान का जिस पे बार बार ये कहते हैं ना कि वो लहराया ये वो, इमरान खान, आपका क्या ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है उनके पास क्या वो चीज़ उनके हाथ में थी कि जिसको वो लहरा रहे थे? वो आपको समझा रहे थे, ठीक है ना, वो आपको समझा रहे थे कि ये हुआ है। उन्होंने कौम को समझाया था। एंड इन सब लोगों ने इमरान खान के ख़िलाफ़ वो साजिश शुरू की, ठीक है, कि इमरान खान को जो है डायरी लेके वहाँ से निकलना पड़ा और उस शख्स ने पूछा कि कोई रह तो नहीं गया कि जिसकी कोई चीज़ बाकी हो, ठीक है, कि जिससे कुछ करना हो। लेकिन आप देखें ना, अल्लाह का मौजज़ा था ना कि वो शख्स बाहर निकला है तो किस तरह कौम उसके लिए निकली है। इमरान खान ने किसी को कोई कॉल दी थी? नहीं दी थी, ठीक है। लेकिन ये क्या था सब? ये बेसिकली हमारे एक्स चीफ जो हैं ये उनका सारा किया धरा है जो आज हमारी कौम भुगत रही है, ठीक है। उनको सिर्फ ये आज वो बेल्जियम में बैठे हुए हैं, ठीक है, उनके पास जो भी उन्होंने जायदादें बना ली, सब कुछ कर लिया। आप और मैं क्यों नहीं बना सके? एक आम बंदा इतना कुछ क्यों नहीं कर सकता? हम कहते हैं ठीक है कि हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है वो लोग कि जो शहीद होते हैं बॉर्डर्स पे, ओके। हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है वो लोग कि जो वहाँ पे सीना तान के खड़े होते हैं। मैं हमेशा इसकी सबसे बड़ी वो रही हूँ क्योंकि मेरी अपनी फैमिली फोर्सेस में है सारी, ठीक है। मैं उस फैमिली से हूँ कि जिसमें शहदा हैं, ठीक है। तो मुझे बड़ी कदर है अपने लोगों की, मुझे बड़ी कदर है अपनी फोर्सेस की, मगर हर जगह पे ब्लैक शीप्स मौजूद होती हैं, ये बात याद रखिए। जस्ट फॉर क्लैरिटी एंड बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आपकी डिस्कशन से मुझे लगा जो अभी तक आपने बात की, वाज दैट एन ऑप्शन कि जनरल बाजवा को सैक किया जा सकता था? देखिए बिल्कुल अलग अंडर करना डिस्कशन चाहिए था। देखिए मैं आपको बताऊं, बिल्कुल करना चाहिए था उनको, बिल्कुल करना चाहिए था। उसकी रीज़न ये थी कि अगर एक शख्स अपने मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़, वो प्राइम मिनिस्टर के नीचे आते हैं, ओके, ही इज़ नॉट अबव द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो उनको फॉलो करनी चाहिए, उनकी इंस्ट्रक्शंस प्राइम मिनिस्टर नहीं फॉलो करेंगे कभी भी, ओके। सो ये जो चीज़ें हैं ना, इनको हमें इम्प्लीमेंट करवाने की ज़रूरत है, हमें एग्जीक्यूट करवाने की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जो तारीख़ है ना वो इतनी स्याह है ना इस मामले में कि हमने हमेशा जो है ना वो ये सोचा है कि जब तक आपकी बैक पे ये नहीं है ना तो यू आर नथिंग, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप मैंने की हुई है, ओके। सो आई नो द रियलिटीज़, आई नो द बेटर रियलिटीज़, ठीक है। मुझे वो भी याद है कि व्हेन ही वाज सिटिंग देयर, हम बैठे हुए थे एंड वो वहाँ पे ये बात कह रहे हैं जिस दिन उनका लास्ट डे था, ओके, ही केम देयर, और हमारा वो बैच लास्ट बैच था कि जिसके साथ उन्होंने जो है इंटरेक्ट किया था, और उसमें उन्होंने ये बात की, उन्होंने कहा था जी मैंने तो कह दिया कि सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है फ़ौज का, बिल्कुल फ़ौज जो है सियासत में कोई वो नहीं करेगी। और उसी दिन पता है क्या हुआ था शाम को? हल्फन आपको बता रही हूँ, गलत बयानी नहीं करूँगी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसी दिन जब वहाँ से हम निकले ना NSW से,
और हम जब फैज़ाबाद पहुँचे ना, तो पता है क्या हो रहा था वहाँ पे? हमारे पीटीआई वर्कर्स को मारा जा रहा था, हमारे पीटीआई वर्कर्स पे तशद्दुद हो रहा था, हमारे पीटीआई वर्कर्स पे शेलिंग की गई, हमारे पीटीआई वर्कर्स पे इतना हल्ला बोला गया कि आप लोग सोच नहीं सकते हो। औरतों को मारा गया। मैं विक्टिम थी वहाँ पे, मैं खुद विक्टिम थी। कौन खड़ा था हमारे सामने, आपको पता है? हमारे सामने पुलिस नहीं थी, हमारे सामने वो लोग खड़े थे कि जिनकी हम बहुत इज्जत करते थे। Thank you for watching the full video. If you want to see more of such meaningful content, show your support by hitting the subscribe button.